बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो वो बात करेगा 8 और 9 में वो कार्ड्स की बात करेगा। ठीक है कि आपके पास प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम रीड कर लेते हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कि आपके पास प्लेइंग कार्ड हैं, 52 का पैक है। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, ये वाले आपने इनके सुना होगा, इसको कहते हैं जी प्लेइंग कार्ड्स। ये वाले जो होते हैं इस तरह के, ठीक है, ये वाले प्लेइंग कार्ड हैं और ये आपके पास 52 ही होते हैं। ठीक है, कि एक पैक में कितने होते हैं 52, जिसके साथ आप गेम करते हैं। टोटल ये 52 ही होते हैं, ये वाले इस तरह के जो प्लेइंग कार्ड हैं। ठीक है, इनकी वो बात कर रहा है। 52 उसने खुद ही बता दिया। अगर वो आपको 52 ना भी कहे, वो आपको प्लेइंग कार्ड का पैक कह दे, तो उसमें क्वांटिटी जो है वो 52 ही होती है। ठीक है, उसे कहे वेल शफल्ड, के शफल किए हुए हैं अच्छी तरह से। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। अब ये चीज़ें सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब इवेंट उसने क्या दिया, आपके पास जो है वो क्वीन, के जो क्वीन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है। नाइदर अ क्वीन नॉर आ जैक। और सेकंड जो पार्ट है इसका वो है नाइदर अ क्वीन, कि क्वीन भी नहीं आनी चाहिए और जैक भी नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो फर्स्ट इवेंट है हम उसको ही लेंगे। उसके लिए जो एन ऑफ एस है वो हमें पता है, उसने गिवन है हमारे पास। ठीक है, उसने क्या भी दिया है हमें कि आपके पास 52 हैं कार्ड्स। कितने हैं 52। सो एन ऑफ एस की वैल्यू तो हम राइट कर लेते हैं, वो है आपके पास 52। दोनों पार्ट्स में यही आपने एन ऑफ एस की वैल्यू सैम्पल स्पेस यूज़ करनी है, एन ऑफ एस। अब जो इवेंट है वो आपने लेना है। इवेंट जो है वो हम अब लेट कर लेते हैं। इवेंट आप कह लें लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, अब ए में क्या हम रखेंगे। अब इवेंट उसने आपको खुद ही बता दिया है, आ क्वीन। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें जो क्वीन होती है वो कितनी बार होती है। ठीक है, कि ये वाला जो क्वीन है ये कितनी बार होती है। उसके लिए इसमें एक चीज़ होती है, ये 52 कार्ड्स होते हैं, इनके 4 सूट होते हैं। गर्ल्स को तो ये बात नहीं पता होती, बॉयज़ में भी कुछ को पता हो लेकिन मे भी कुछ को ना पता हो ये चीज़, कि ये जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ये 52 होते हैं और इनमें 4 सूट होते हैं 13 कार्ड के। अब 4 सूट किस तरह से होते हैं, अब ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइन बना हुआ है, ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट का सूट आ जाता है आपके पास। ये देखें ये डायमंड है, इसको आप डायमंड कहते हैं। इसी तरह से ये है, ये स्पेडिस आ जाता है। ठीक है, और एक जो सूट आपके पास होता है ये वाला, इसको आप क्लब सूट कहते हैं। टोटल 4 सूट होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाली चीज़ें इस तरह से आपके पास होती हैं। अब देखें ये 4 डिफरेंट आपको जो दी गई हैं ये सिंबल, इसके अकॉर्डिंग देखें तो हर सूट में एक क्वीन होती है। ठीक है, अब टोटल कितने सूट हैं 4, तो हर एक में जब एक क्वीन होती है टोटल कितनी क्वीन होंगी 4 होंगी। टोटल कितनी क्वीन होती हैं आपके पास 4 क्वीन होती हैं। सो अब आपको पता है कि कितनी क्वीन है 4। सो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, प्रेफरेबल आउटकम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक है, अब हम इजीली अपना इवेंट फाइंड कर सकते हैं। एन ऑफ एस उसने हमें दे दिया था, क्वीन की वैल्यू मैंने आपको बता दी है कि टोटल आपके पास ये कार्ड है 52, 4 सूट है और हर सूट में 13 कार्ड होते हैं और हर सूट में एक क्वीन होती है। सो टोटल 4 सूट है तो कितनी क्वीन हो जाएंगी 4। एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे, वो आपके पास होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, दोनों की वैल्यू गिवन है, 4 ओवर 52 राइट कर लें। अब यहाँ से देखें इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। 4 1 टाइम 4, 1 कैरी 12 हो गया, 4 3 टाइम 12। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 ओवर 13 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पी ऑफ ए। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो
सॉल्व करना है आपको। एन ऑफ एस की वैल्यू उसने दे दी थी, लेकिन ये जो नेक्स्ट चीज़ उसने कही है ये आपको खुद पता होना चाहिए कि जो क्वीन है वो कितनी बार होती है 52 कार्ड में, तो वो 4 टाइम होती है। 4 सूट है तो चारों के साथ एक क्वीन होती है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 था नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, कि ना क्वीन हो ना ही आपके पास जैक हो। अब नॉट वाली बात आ गई, पहले हम इवेंट फाइंड कर लेंगे, देन हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्वीन का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है, कितनी होती हैं 4। इसी तरह से जो जैक है वो भी आपके पास होते हैं 4। जैक का जो कार्ड है वो कुछ इस तरह से आपके पास होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है ये भी आपके पास कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 कार्ड ही जैक के होते हैं। सो हम क्या करेंगे, अब हम इवेंट जो है वो राइट कर लेंगे। अब टोटल हमारे पास 8 कार्ड हो जाएंगे, क्वीन और जैक दोनों को मिला के 8 कार्ड हो जाएंगे। पहले हम इवेंट फाइंड कर लेते हैं। इवेंट को हम लेट कर लेते हैं, लेट बी द इवेंट। ठीक है, ये आपके पास एक इवेंट है, यहाँ पे आप इवेंट ले लें आ क्वीन। ठीक है, नॉट का है लेकिन आप उसको छोड़ के आ क्वीन एंड आ जैक। ठीक है, अब देखें क्वीन भी 4 टाइम है, जैक भी 4 टाइम है, तो दोनों एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है, 8 वैल्यू आपके पास आ गई। एन ऑफ एस की वैल्यू हमें पता है कितने कार्ड हैं, 52, सो हम ले लेते हैं। अब हम पी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। पी ऑफ बी आपके पास इक्वल होगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, 8 ओवर 52 आपके पास आ जाएगा। इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, 2 टाइम 2 4 टाइम आप इसकी कटिंग कर लें। 8 और 2 टाइम 4 1 कैरी 6, तो ये कट हो गया। आगे नेक्स्ट हो सकता है 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम, सो 2 ओवर 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 2 ओवर 13 सॉरी। पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब हमने नॉट के लिए फाइंड करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉट है। ठीक है, सो उसके लिए आप फाइंड करेंगे पी ऑफ बी डैश, और ये इक्वल होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस पी ऑफ बी। जब नॉट का इवेंट लेना है तो उसके लिए ये होता है कि आप इवेंट फाइंड कर लें, जब इवेंट आ जाए उसको 1 में से माइनस कर दें। ये फार्मूला हमने बुक में पढ़ा हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 ओवर 13 कर लेते हैं। एलसीएम ले लें, एलसीएम 13 आ जाएगा। यहाँ पे भी 13 आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 11 ओवर, क्योंकि 13 में से 2 माइनस करेंगे 11 ओवर 13। सो पी ऑफ बी डैश की वैल्यू आपके पास आ गई है 11 ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। वही बात उसने की है, 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से रैंडम कार्ड चूज करना है, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है आज जैक की, तो ये तो बहुत इजी काम है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया सेम उसी मेथड से। सो एन ऑफ एस की वैल्यू में उसने गिवन है। ठीक है, उसने बता दिया आपको 52 कार्ड्स हैं आपके पास, तो सैम्पल स्पेस आ जाएगी आपके पास 52। आज जैक उसने कहा है इवेंट आपने ले लेना है, इवेंट को आप लेट कर लें, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जैक। ठीक है, सो ये इवेंट है। अब जैक कितने होते हैं, 4 ही जैक होते हैं। सो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है, पी ऑफ ए आपने फाइंड करना है। सो फॉर्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए की वैल्यू है 4, एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास है 52। इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12, सो 1 ओवर 13 वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी ऑफ ए की। ठीक है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है 1 ओवर 13। पार्ट नंबर 2 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। नो डायमंड है कि आपके पास जो 52 कार्ड्स हैं उसमें डायमंड नहीं आना चाहिए। अब ये नॉट का इवेंट आ गया, उसके लिए पहले हम इवेंट फाइंड कर लेते हैं कि डायमंड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लेंगे, फिर हम नॉट की फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एन ऑफ एस की वैल्यू राइट कर लेते हैं। एन ऑफ एस आपके पास होगा 52।
2। इवेंट जो है वो आप लेट कर लें, लेट बी ले लेते हैं हम इवेंट, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डायमंड। ठीक है, कि डायमंड आने का जो इवेंट है उसको आपने बी लेट कर लिया। अब उसकी वैल्यू डायमंड क्या है, अब डायमंड का मीन है आपके पास ये वाले जो साइन है ये डायमंड होना चाहिए। तो आपको मैंने पहले भी बताया इन कार्ड्स में आपके पास 4 सूट हैं और एक सूट होता है डायमंड वाला, और हर सूट में टोटल कितने कार्ड होते हैं 13। सो आपके पास जो डायमंड वाले इस तरह से कार्ड आएंगे, ठीक है, वो आपके पास होंगे 13। सो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, माइंड में रखिएगा कि ये कार्ड्स कितने होते हैं और किस तरह से इन सूट्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13। ठीक है, कितने कार्ड होते हैं आपके पास 13, कौन से डायमंड के कार्ड आपके पास 13 होते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, इवेंट फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ बी इवेंट मीन प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड कर लेते हैं, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस होती है। ठीक है, प्रेफरेबल आपके पास जो आउटकम है और सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू है 13 ओवर ये है आपके पास 52, इसकी कटिंग कर दें 13 1 टाइम 13 13 4 टाइम 52 आपके पास होता है। सो 1/4 वैल्यू आपके पास आ गई है पी ऑफ बी की। अब उसने कहा था नो डायमंड, जब डायमंड नहीं है सो नोट वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मीन हम जो इवेंट लिया है उसका डैश राइट कर लेंगे इस तरह से, और ये इक्वल होगा 1 माइनस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, पी ऑफ बी की। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएं 1 माइनस 1 ओवर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। एलसीएम ले लें आप, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस ये वाली वैल्यू 1 लगा लें आप। अब 4 में से 1 माइनस करें 3/4। सो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज आपकी 13.1 कंप्लीट होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।